पिछली बार माविश मुझे पकड़ लेता है और मुझे सोने की चिड़िया लाने के लिए एक टापू पे भेज देता है। अब मैं और एक बंदा उस टापू पे चले तो जाते हैं, पर वहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है कि नॉर्मल टापू नहीं बल्कि जुरासिक पार्क है। जाते बराबर हमको वहाँ पे टीरेक्स मिल जाता है और हमें एक थार वाला बंदा वहाँ पे बचा लेता है, पर टीरेक्स ने अब हमें नोटिस कर लिया था। अब टीरेक्स हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया था। हम सभी लोगों की फटके हाथ में आ गई थी और किसी तरह हम टीरेक्स को चकमा देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 60 की स्पीड में भागने के बावजूद भी थार टीरेक्स से बच नहीं पा रही थी। अरे भगा, जल्दी भगा, वो पीछे आ रहा है, वो मुझे मार देगा। टीरेक्स हर मोमेंट गाड़ी के करीब आता जा रहा था और उसने गाड़ी को ठोकना भी शुरू कर दिया था और अब इस डायनासोर से बचना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। क्या तुम जानते हो टीरेक्स आधे घंटे तक बिना थके भाग सकता है। फैक्ट पता नहीं कि सही टाइम नहीं है मेरे भाई। अभी टीरेक्स हमारी थार के अंदर मुंह घुसाने ही वाला था, तभी थार वाला बंदा अपनी गाड़ी को फुल एक्सेलरेट कर देता है। लेकिन हैरानी तो हमें इस बात की हो रही थी कि 80 की स्पीड को क्रॉस करने के बाद भी वो टीरेक्स हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था और हमारे करीब ही करीब आते जा रहा था। इतने में थार वाले बंदे ने अपनी गाड़ी के डायरेक्शन को चेंज किया और सीधे थार को खेतों में लेके चला गया। लेकिन खेतों में भी टीरेक्स रुका नहीं और वो हमारे पीछे ही पीछे आते गया। उससे बचने के लिए हमने अपनी थार को पहाड़ी से जंप करवा दिया और पहाड़ी रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, पर ये प्लान भी कोई काम ना आया क्योंकि टीरेक्स भी हमारे पीछे पीछे पहाड़ के नीचे आने लगा और अब तो हमारे वो और भी ज्यादा करीब आ चुका था। जितना टीरेक्स से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे वो उतना हमारे पास आते जा रहा था। हम मारे जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। तुम चुप रहो, मुझे इस गाड़ी को भगाना होगा। फुल पावर। थार का असली पावर अब दिख गया था और वो बेचारा टीरेक्स अब पीछे छूट गया था। आखिरकार अब जाके मेरी जान में जान आई थी। अब जब हमें लग रहा था कि टीरेक्स ने हमारा पीछा छोड़ दिया है तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। पता नहीं कैसे पर टीरेक्स अचानक से गाड़ी के सामने आ जाता है। उससे बचने के लिए थार वाला बंदा अपनी गाड़ी को मोड़ देता है, पर अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से हमारी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पास ही में एक बैरिकेड से जाके क्रैश हो जाती है। हमारी गाड़ी बेकाबू होकर गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। अरे नहीं, गए काम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी एडवेंचर लवर हो, क्या आप भी आसमान में उड़ना चाहते हो? मेरे पास है आपके लिए एक्साइटिंग न्यूज और वो है OneWin की वेबसाइट और एप्लीकेशन। गाइस OneWin के अंदर काफी सारे गेम्स हैं, लेकिन मेरा फेवरेट है लकी जेट गेम। इसमें बस हमें पायलट के उड़ने का वेट करना पड़ता है। जरा ध्यान से दोस्तों, जितना आसान दिख रहा है ये गेम उतना आसान है नहीं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ लकी जेट के अंदर और डाल देता हूँ मैं 2000 रुपीज और अब हम ये देखेंगे ये कितने बढ़ते हैं। ओके ओके लेट्स गो। और ये पायलट उड़ा और भाई साहब ये क्या, यहाँ पे तो 2000 3000 बन गए और अब तो भाई सीधा 3000 से 4000 हो गए। ये मेरे लिए बहुत है तो हम ज्यादा लालच नहीं करेंगे और उसको फट से विड्रॉ कर लेंगे। तो आपने देखा अभी कि 2000 से 4000 कितने इजीली हो सकता है। अब चलो हम दोबारा प्ले करके देखते हैं और देख सकते हैं कि इस बार जीतेंगे या फिर नहीं। यहाँ पे फिर से हमने 2000 रुपीज डाले, पायलट अभी फिर से उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है। ओ भाई अब मैं फिर से विड्रॉल कर लेता हूँ। तो देखा गाइस आपने मैंने कितने इजीली इसको जीत लिया और साथ ही साथ मैंने इंस्टेंट विड्रॉल भी कर लिया या फिर मैं इंस्टेंट डिपॉजिट भी कर सकता हूँ। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाने वाली है और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा खतरनाक सा बोनस। आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद हमारी गाड़ी 3-4 बार पलटी और फिर सड़क के किनारे जाके पलट गई। थार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था लेकिन हम तीनों सेफ थे। अरे भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया? लगता है पत्थर की वजह से गाड़ी कूद गई। मैंने मूवीज में देखा था, ऐसे तो गाड़ी फट जाएगी। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, पेट्रोल अभी लीक नहीं हो रहा है। पहले ही डरा हुआ हूँ और मत डरा भाई। तुम लोग फिक्र मत करो, हम एक एक करके गाड़ी से निकलेंगे। अब टीरेक्स हमारी एक्सीडेंट वाली लोकेशन पे आ चुका था और हमें तो बस ऐसा लग रहा था कि टीरेक्स अब गाड़ी के पास आने वाला है और एक एक करके हम तीनों को खा जाएगा। टीरेक्स से बचने की अब कोई भी उम्मीद नहीं लग रही थी। नहीं, मैं बिना शादी किए नहीं मरना चाहता। तुम लोग फिक्र मत करो, इसे तो मैं देखता हूँ। ये सुन के मुझसे पूछता हूँ कि भाई तू क्या करेगा? वो बंदा थार का दरवाजा तोड़ता है और गाड़ी के बाहर निकल जाता है और फिर कुछ वो ऐसा करता है जो कि हम में से कोई सोच भी नहीं सकता था। वो सीधा टीरेक्स के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है, हे घटिया डायनासोर। हमें तो लगा सबसे पहले निवाला टीरेक्स का यही बनने वाला है, लेकिन तभी वो अपने हाथ में एक मशाल जला लेता है और वो मशाल को वो टीरेक्स की तरफ दिखा के बोलने लगता है, हे टीरेक्स तू हमें खाना चाहता है ना, आजा इधर आ, आज लिया इसे देख मैं तेरे लिए क्या लाया। पहले तो वो मशाल टीरेक्स की तरफ दिखाता है और फिर उसके बाद सही मौका देख के वो भागना शुरू कर देता है। पता नहीं पर कैसे वो मशाल की रोशनी को देख के टीरेक्स भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। टीरेक्स उस थार वाले बंदे का पीछा कर रहा था और हमें तो लग रहा था कि ये बंदा मारा जाएगा। उसके बाद वो बंदा जंगल की तरफ और अंदर भागने लगता है और टीरेक्स भी उसके पीछे पीछे जा रहा था और देखते ही देखते वो बंदा और टीरेक्स गायब हो जाते हैं। अरे भाई ये क्या हुआ, टीरेक्स और वो बंदा कहाँ गए? मुझे नहीं लगता कि वो बंदा अब बच पाएगा। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। आज रात हम इधर ही सोते हैं। हाँ भाई तू सही कह रहा है, सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह होते बराबर मैं थार का दूसरा दरवाजा तोड़ देता हूँ और गाड़ी से बाहर निकल जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आसपास का माहौल चेक करता हूँ कि टीरेक्स आसपास है भी या फिर नहीं। आसपास वैसे काफी सुनसान लग रहा था तो मैंने ग्रीन जैकेट वाले बंदे को बोल दिया कि भाई बाहर आ जा, यहाँ पे कोई भी नहीं है। यार हम लोग यहाँ पे सोने की चिड़िया लेने आए थे, पर यहाँ का माहौल तो बहुत अलग है। मुझे नहीं पता था यहाँ पे डायनासोर्स भी है। ये सुनने के बाद मैं भी उसे बोलता हूँ कि भाई मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि जुरासिक पार्क सच में एग्जिस्ट करता है। चलो जो भी हो, अगर हमें जिंदा रहना है तो मिशन पूरा करना होगा। बस आधा टापू पार करना है। और लेकिन आधे टापू को हम पार कैसे करेंगे? हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और ये गाड़ी वाला बंदा जो हमारी मदद कर सकता था वो भी लापता है। चल एक काम करते हैं, पहले इस गाड़ी को सीधा करते हैं। फिर उसके बाद मैं और वो बंदा मिलके थार को सीधा कर देते हैं और मैं चेक करने लगता हूँ कि गाड़ी चलने लायक है या फिर नहीं। ये भाई कुछ पता चला क्या कि ये गाड़ी स्टार्ट भी हो सकती है?
अब गाड़ी का वैसे सब कुछ ठीक था, लेकिन गाड़ी बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और फिर आधे घंटे तक गाड़ी की छानबीन करने के बाद मुझे पता चलता है कि गाड़ी का इलेक्ट्रिकल इग्निशन सिस्टम डैमेज हो चुका है। क्या मतलब कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी? ऐसा मत बोल भाई, कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई एक तरीका है, धक्का दे के गियर में उठाने से शायद गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। वाह क्या बात है, ये तो देसी तरीका है, इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। फिर वो बंदा गाड़ी के दरवाजे के पास चल जाता है और बोलने लगता है, चलो धक्का तुम मारो, गियर में मैं उठाता हूँ। क्या मतलब मुझे धक्का मारना होगा? कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेता हूँ। अब इतनी भारी भरकम थार को भी मुझे धक्का देना पड़ रहा था। एक तो मुझे थार को चढ़ान पे धक्का मारना पड़ रहा था, क्योंकि गाड़ी को गियर में उठाने के लिए अच्छी खासी ढलान की जरूरत होगी। मारो मारो और धक्का मारो। तुम गैरेज वाले हो या कौन हो तुम? जोर से मारो, जोर से। ये बंदा तो गाड़ी के अंदर बैठ के बस हुक्म दिया जा रहा था, लेकिन असली हालत तो मेरी टाइट हो रही थी। थार जैसी भारी भरकम गाड़ी को चढ़ान पे धक्का मार रहा, वो भी इतनी कड़कती धूप में। मेरे तो आज पूरे लग चुके थे। अब लगभग मैं 10 मिनट तक थार को धक्का मारते रहता हूँ और फाइनली अब जाके ढलान आ गई थी। अब मैंने थार को और स्पीड में धक्का मारना शुरू कर दिया था। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हो रही है, क्लच दबाया, चलो जा, चालू हो जा। हाँ हो गई हो। फाइनली मेहनत रंग लाती है और हमारी थार आखिरकार स्टार्ट हो जाती है। हाँ फाइनली स्टार्ट हो गई, अब हम घर जा पाएंगे। क्या बात, क्या बात। अब लग रहा था कि मेरी मेहनत का कोई फल मिला, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से थार के इंजन की आवाज तो पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। चलो दोस्त बैठ जाओ, हमें मिशन पूरा करना है। तो अब इतना सुनने के बाद मैं भी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद वो बंदा बोलने लगता है, चलिए तेरी बॉडी बनाने तक कुछ तो फायदा हुआ। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई बकवास मत कर, चलो अब निकले यहाँ से। और फिर उसके बाद वो गाड़ी को फुल एक्सेलरेट दे देता है और सीधा हम लोग निकल पड़ते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। अब हम लोग जुरासिक पार्क में घूम रहे थे और इस बात का हमने पूरी तरीके से ख्याल रखा हुआ था कि हम अपनी तरफ कोई खतरे को इन्वाइट न कर ले। अभी रास्ते में उस बंदे से पूछने लगता हूँ, भाई वो थार वाले बंदे को कहीं टीरेक्स ने खा तो नहीं लिया? वो वापस नहीं आया। पर टीरेक्स के सामने जाने को हमने बोला था कि वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार है। फिर हम आइलैंड में और भी ज्यादा आगे जाने लगते हैं। टीरेक्स के इलाके से बचने के लिए हम लोग पहाड़ियों से नीचे उतर रहे थे, क्योंकि पहाड़ों पे टीरेक्स अक्सर कम ही आते हैं। और यहाँ पे थार हमारा पूरा साथ दे रही थी। थार की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज यहाँ पे बहुत बड़े तरीके से काम में आ रही थी। और घने से घने जंगल को हमारी थार मिनटों में पार कर दे रही थी। और सिर्फ 15 मिनट के अंदर हमने सारा के सारा जंगल पार कर लिया। हमें तो लग रहा था कि जंगल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे लिए सरप्राइज सामने इंतजार कर रहा है। और फिर जो हमारी गाड़ी के सामने चीज थी उसको देख के हमारे होश उड़ गए। अरे बाप रे, इतना बड़ा डायनासोर। तो ये था असली जुरासिक पार्क का मंजर। हमें हमारे सामने दिखाई देता है एक विशाल ब्रैकियोसॉरस, जिसे देख के हम पूरी तरीके से दंग रह गए थे। हमारी थार तो इन डायनासोर्स के सामने बस एक खिलौना लग रही थी। और ये सब देखने के बाद ग्रीन जैकेट वाला बंदा बोलने लगता है, अच्छा हुआ कि डायनासोर शाकाहारी है, वरना हमारा क्या होता। अरे बाप। ब्रैकियोसॉरस का साइज देखने के बाद मुझे अपनी रियलिटी पे शक होने लग गया था। और अंदर से एक डर भी लग रहा था कि अगर ये लोग गुस्सा हो गए और मेरी थार को कुचल दिया तो क्या होगा। भाई थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाना, मैं नहीं चाहता कि हम इनका ध्यान अपनी तरफ खींचे। ये लोग अगर शांत है तो हमें इन्हें शांति रहने देना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर तक इन खूबसूरत खूबसूरत नजारों का मजा लेते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें जिंदगी में सिर्फ एक ही बार देखने को मिल सकती है। और फिर उसके बाद जब ब्रैकियोसॉरस हमारे रास्ते से हट जाते हैं तो अब यहाँ से चलना भी है या नहीं? हाँ भाई चलो चलो। फिर उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और ब्रैकियोसॉरस के एरिया से निकलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम उनके एरिया से आगे निकल जाते हैं और फिर और आगे बढ़ने लगते हैं जंगल की तरफ। लेकिन अब तो हम जुरासिक पार्क में एंटर हो गए थे, तो हमें फिर एक और डायनासोर दिखाई देता है। ये डायनासोर शेल वाले थे और काफी ज्यादा मजबूत थे। और हमारी किस्मत तो अभी इसलिए अच्छी चल रही थी क्योंकि हमें जितने भी डायनासोर मिल रहे थे वो सारे के सारे शाकाहारी थे। लेकिन शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी, अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो ये हमें एक चुटके में खत्म कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई भी डायनासोर हमारे रास्ते में आ रहा था तो हम अपनी गाड़ी को रुका दे रहे थे और बिल्कुल हमारे अपनी मूवमेंट जीरो कर दे रहे थे, ताकि डायनासोर को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। भाई मैंने सुना है डायनासोर का कवच टीरेक्स भी नहीं फोड़ सकता, सबसे ज्यादा मजबूत कवच इन्हीं का होता है। इसके शेल का तो हमें सूट बनाना चाहिए, टीरेक्स भी अपना कुछ नहीं कर पाएगा। फिर शेल वाला डायनासोर जाने के बाद हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमें एक और शेल वाला डायनासोर मिलता है जो ऐसा लग रहा था हमें प्यार से गुड बाय बोल रहा हो। अब हम झाड़ियों वाले एरिया से बाहर आ गए थे और फिर से हमने रोड पकड़ लिया था, लेकिन अचानक से इंटरसेक्शन के पास ग्रीन जैकेट वाला बंदा गाड़ी रोक देता है। क्या तुमने कुछ सुना? कुछ थरथराहट सी हो रही है। उसकी ये बात सुनने के बाद मैं भी नोटिस करता हूँ कि जमीन आसपास की बहुत तेजी से हिल रही थी। और देखते ही देखते जमीन और भी ज्यादा तेजी से हिलने लगती है। भाई ये क्या है? कहीं टीरेक्स तो नहीं आ रहा? टीरेक्स कितने स्पीड से नहीं चल सकता। अरे वो देख। और जैसे ही फिर हम अपने लेफ्ट में दिखते हैं तो हमें दिखाई देता है बहुत सारे डायनासोर का झुंड। और ये सारे के सारे डायनासोर सीधा हमारे सामने वाले रास्ते पे ही आ रहे थे। इनका पूरा झुंड फिर उसके बाद हमारी थार के सामने से गुजरने लगता है। ये गैलीमिमस नाम के डायनासोर है जो अक्सर झुंड में ही रहते हैं और इनसे भी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है जब तक हम इनके रास्ते में नहीं आते। 5 मिनट तक इनका झुंड हमारी थार के सामने से गुजरता रहता है। भाई इनका झुंड कितना लंबा है, खत्म होगा कि नहीं होगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इनका शेप कैसा है। अब ऐसा करते करते 10 मिनट तक इनका झुंड हमारी थार के सामने से गुजरता रहता है और जब तक हम टाइम पास कर रहे थे। और सुकून तो तब मिल गया था कि जब पूरा के पूरा झुंड हमारी गाड़ी के सामने से गुजर गया था और फाइनली अब रोड जाके खाली हुआ। फिर उसके बाद हमने थार को स्टार्ट किया और हम लोग निकल पड़े थे अब पार्क के एंडिंग वाली साइड में। अब बस आधे घंटे की ड्राइव रह गई थी और हम सोने की चिड़िया वाली लोकेशन पे पहुंचने वाले थे। भाई अब जल्दी से मिशन कंप्लीट करके निकलते हैं। तो मेरे को कौन सा रहना है? मेरे बीवी बच्चे थोड़ी ना इधर, मेरा भी दिमाग बहुत पक गया। हम फुल रफ्तार से ड्राइव करते हैं और लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने एरिया पे। भाई गेट बंद है। तो डरता हूँ क्या? ग्रीन
ग्रीन जैकेट वाला बंदा लिटरली गेट तोड़ के बाहर निकलता है और आखिरकार हम जुरासिक पार्क रुकाडो में पहुंच गए थे। ले बेटा मंजिल आ गई। ये वही जगह जहाँ पे अपने को सोने की चिड़िया मिलने वाली है। कम से कम जीपीएस में तो ऐसे ही बता रहा है। हम अंदर जाएंगे, सोने की चिड़िया लेंगे और वापस घर को जाएंगे। फिर उसके बाद हम दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं और उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सीढ़ियां चढ़ के हम दरवाजे की तरफ पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है दरवाजा तो बुरी तरीके से लॉक है और लॉक को तोड़ने के लिए हमारे पास कोई टूल भी नहीं था। तभी वो ग्रीन जैकेट वाला बंदा बोलने लगता है, अरे ऐसे वैसे लॉक से मैं नहीं डरता, इसे तोड़ने का रास्ता है मेरे पास। बस थोड़ा सा डेंजरस है पर 100% काम करता है हर इतना बार। बोल के वो बंदा अपने जेब से RDX निकालता है और वो दरवाजे के लॉक के ऊपर लगा देता है। चलो सब लोग पीछे हट जाओ। 3, 2, 1 फाइनली दरवाजा खुल गया था और हम लोग इस बिल्डिंग के अंदर आ गए थे। ये बिल्डिंग को देखने के बाद तो मेरी काफी पुरानी यादें ताजा हो गई थी क्योंकि सेम बिल्डिंग हमने मूवी में देखी थी। फिर उसके बाद वो ग्रीन जैकेट वाला बंदा अपना जीपीएस निकालता है और बोलने लगता है, अगर जीपीएस की बात मानी जाए तो हमसे 15 मीटर दूर है उस चिड़िया से। अरे वाह क्या बात है। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो बंदा टीरस के स्केलेटन के ठीक नीचे जाके खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है, यार अगर वो जीपीएस की बात मानी जाए तो वो सोने की चिड़िया टीरेस के स्केलेटन के 4 फुट नीचे गड़ी है। और क्या तुम्हें ये गोल मार्क दिखाई दे रहा है? और ठीक इसी जगह इसी मुकाम पर ये गड्ढा तुम्हें खोदना है। और फिर उसके बाद मैं और वो बंदा मिलके उस जगह पे खुदाई शुरू कर देते हैं। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पे खुदाई करनी पड़ेगी वरना मैं अपने ड्रिल लेके आता। लेकिन अभी तो यहाँ पे हम पावड़े की मदद से खोद रहे थे और सच में इसमें मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। खुद 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 अरे भाई तू क्या बोल रहा है? खोदो 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 खोदो। अब वैसे हमारा ये खुदाई करने का काम चलते रहता है पूरा 1.5 घंटे तक और 1.5 घंटे के बाद हमें वो आवाज आती है जिसका हमें सबको इंतजार था। ओह माय गॉड, मैं क्या देख रहा हूँ? मिल गया मिल और फिर गया। उसके बाद हम और स्पीड से खोदना शुरू कर देते हैं और फाइनली पूरी खुदाई करने के बाद हमारी मेहनत आखिरकार रंग लाई और फाइनली जमीन के अंदर से हमें मिल गया था एक डायनासोर का अंडा। पर ये देख के मैं पूछने लगता हूँ, ये तो डायनासोर का अंडा है, सोने की चिड़िया कहाँ है? भाई सोने की चिड़िया इसी के अंदर है। अंडा फोड़ेंगे तो सोने की चिड़िया बाहर आएंगी ना। अच्छा तो ये बात है, चलो फिर इस चिड़िया को लेके चलते हैं घर। अब हम लोग घर जाने की तैयारी कर ही रहे थे और सोच रहा था कि मैं अपने अंडे को हाथ में उठा लूं, लेकिन तभी मुझे एक जानी पहचानी सी आवाज आती है और वो आवाज को सुनने के बाद मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल गए थे। अरे ये क्या है भाई, जरा अपने पीछे मुड़ के देख। तुम तो इतना डर रहे हो जैसे कि कौन आ गया हो। ओह नो, हमारे पास एक वेलोसिरैप्टर आ गया था और वो अपने नाखून बजाए जा रहा था, मतलब वो शिकार करने के मूड में था। ओह माय गॉड, वेलोसिरैप्टर, ये तो हमें खा लेगा। अब तो हम गए भाई, नहीं बचने वाले। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी माँ से कहना कि वो चाय में पत्ती बहुत डालती थी। और थोड़ी देर तक घूरने के बाद वो वेलोसिरैप्टर हमारे ऊपर छलांग लगा देता है। अब आगे क्या होगा ये पता चलेगा आपको पार्ट 3 में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो और 10,000 लाइक होते इस वीडियो का अगला पार्ट आ जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।